नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में मुक्तिबोध द्वारा रचित उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है के पूर्वार्ध को पढ़ा था। आज हम उसके उत्तरार्ध को पढ़ते हैं। पूर्वार्ध में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके जीवन में एक प्रिय है और उस प्रिय को कवि की सभी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दुख सुख पीड़ा सभी खुशी खुशी स्वीकार हैं और उसके प्रिय से उसका एक अटूट रिश्ता रहा है और उससे अत्यधिक प्रेम जो है उसे प्राप्त होने लगा है। परंतु अब कवि चाहता है कि उसका प्रिय उसे एक दंड दे, क्योंकि प्रिय के प्रेम में डूबा रहने के कारण कवि का जो आत्मविश्वास है वो समाप्त हो गया है और कवि हमेशा भयभीत बना रहता है कि अगर कवि कभी अपने प्रिय से बिछुड़ गया तो वो अपने जीवन को कैसे जी सकेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। अब यहाँ पर कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि सचमुच अब मैं तुम्हारे द्वारा एक दंड अर्थात एक सजा पाना चाहता हूँ और वह दंड भी ऐसा कि जिसमें मैं तुम्हारे को पूर्णतः भूल जाऊं, तुम्हें अपने जीवन से तुम्हारी स्मृतियों को विस्मृत कर दूं। और यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हें भूल जाने का जो रूप होगा वो कैसा होगा कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है, अमावस्या की तरह चारों ओर घनघोर अंधकार छाया रहता है, उस तरह के अंधकार में मैं जाना चाहता हूँ। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं और उस अंधेरे में मैं पूर्णतः नहा लेना चाहता हूँ, अपने अंदर बाहर और पूरी तरह से उसी अंधेरे में मैं स्नान कर लूं, यानी अंधेरे में लुप्त हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को तुमसे घिरा हुआ महसूस करता हूँ, तुमसे ढका हुआ महसूस करता हूँ। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित होता है चारों ओर से घिरा हुआ और आच्छादित होता है ढका हुआ। कि कवि यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उस अंधकार में स्नान कर लूँ, पूरी तरह से उस अंधेरे में समा जाऊं, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्रेम के सागर में डूब चुका हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारे जो प्रेम का रमणीय उजाला है, जो मनमोहक जो प्रकाश है, वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी तुम्हारे प्रेम और भावनाओं की घनी छाया जो है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे प्रेम की जो पूर्णिमा है वो अब मैं सहन नहीं कर सकता। मेरी जो पर निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात मैं तुम पर पूर्णतः आश्रित हो गया हूँ। एक प्रकार से यहाँ कवि यह भी कहना चाहता है कि मैं अब व्यक्तिगत सरोकारों से निकलकर सामाजिक सरोकार की ओर प्रवृत्त होना चाहता हूँ। यहाँ कवि ने मनुष्य को ये भी संदेश दिया है कि मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ से परे सामाजिक सरोकारों में भी अपना योगदान देना चाहिए। आगे देखिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब ममता के बादल, यहाँ पर प्रिय की प्रेम रूपी
जो बादल हैं उसका वर्णन कवि ने किया है। और कोमलता यानी जो प्रेम की अधिकता है, भीतर पिराती है। पिराती का मतलब होता है दुख देना, कष्ट देना, चुभना। अब यहाँ कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे प्रेम का जो प्रकाश है वो मुझे अब चकाचौंध कर रहा है, वो मुझसे सहन नहीं होता। और दूसरी तरफ तुम्हारी जो ममता रूपी बादलों की छाया है, जो कोमलता है, वो मुझे हमेशा एक आत्मिक कष्ट देती रहती है। तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे अंदर चुभता रहता है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में डूबकर मैं स्वयं को कमज़ोर समझने लग गया हूँ। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह यानी यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि मैं आंतरिक रूप से तुम्हारे प्रेम में डूबकर निर्बल हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब भविष्य के बारे में या भविष्य में घटने वाली घटनाएं। कि कवि कहता है कि तुम्हारी ममता ने मुझे कमज़ोर कर दिया है और उसी कमज़ोरी को लेकर मेरी जो छाती है हमेशा छटपटाती रहती है, हमेशा मेरे अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। भविष्य में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके प्रति मैं आशंकित रहता हूँ कि एक पल के लिए अगर तुम मुझसे बिछुड़ गए या मैं अपने प्रिय से बिछुड़ गया तो मैं फिर जी नहीं पाऊंगा। तुम पर आश्रित रहने से मैं पूरी तरह से अब अपना आत्मविश्वास और आत्म जो मजबूती है उसे खो चुका हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। अब आगे कवि कहता है कि तुम्हारा ये बहलाना, ये प्रेम करना और मुझे अपनापन प्रदान करना, ये चीज़ें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो मुझे तुम हमेशा अपना कोमल स्पर्श देती रहती हो, मुझे कठिनाइयों से हमेशा दूर रखना चाहते हो, वह अब और नहीं सहा जाता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब यहाँ कवि बताना चाहता है कि तुम्हारे प्रेम की अधिकता के कारण मैं तुमसे सजा पाना चाहता हूँ। और पहले कवि ने बताया कि ऐसी सजा जहाँ मैं अंधेरे में पूरी तरह से डूब जाऊं, किसी प्रकार भी मैं तुम्हें देख नहीं पाऊं। अब आगे कवि कहता है कि वास्तव में मैं तुमसे दंड पाना चाहता हूँ, और इस प्रकार का दंड कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। पाताल यानी धरती के नीचे, गुहा गुफाएं और विवर गड्ढे। तो यहाँ कवि कहता है कि सचमुच में मुझे ऐसी सजा चाहिए जहाँ मैं धरती के नीचे अंधेरी गुफाओं और गड्ढों में और साथ ही धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल लापता यानी खो जाना चाहता हूँ। पूरी तरह से मैं अपने आप को तुमसे दूर ले जाकर तुम्हारी स्मृतियों को विस्मृत कर देना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब यहाँ पर कवि विरोधी स्थितियों को प्रस्तुत करता है, जहाँ कवि एक तरफ स्वयं को प्रिय से दूर ले जाना चाहता है, खो जाना चाहता है, लापता हो जाना चाहता है, अगले ही पल कवि कहता है कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कि भले ही मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाऊं, परंतु वहाँ भी तुम्हारा सहारा बना रहेगा, वहाँ भी तुम्हारी स्मृतियाँ मेरे हृदय में बसी रहेंगी। यानी कहने का भाव यह है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, परंतु तुम्हारी स्मृतियाँ जो है वो हमेशा मेरे मन में उद्घाटित होती रहेंगी। आगे कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, कि आगे
जो कवि है वह कहना चाहता है कि मेरे पास जो दुख दर्द, जो पीड़ा व्यथा है, अथवा जो लगता है कि मेरा है या मेरा हो सकता है, वह सब तुम्हारे ही कारण है। यानी सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अर्थात कवि कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ होना संभव सा लगता है, वह सब प्रिय की ही देन है, प्रिय के कार्यों का ही परिणाम है। इसलिए कवि कहता है कि अब तक मैंने जीवन में सुख दुख, राग विराग, हानि लाभ, आशा निराशा प्राप्त की है, उसे मैंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है, प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार की स्थिति के लिए अब मुझे किसी प्रकार की कोई निराशा भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो भी मेरे पास हैं, मेरी अच्छाई या बुराई जिनको मैं अपना कह सकता हूँ, वो मेरे प्रिय को स्वीकार है, उनका दिया हुआ मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। अब इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। दोनों ही जो पद हैं उसमें कवि ने अपने जो निजी दुख हैं और पीड़ाएं हैं उनका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अनुप्रास, पद मैत्री और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। प्रसाद गुण के साथ साथ करुण रस है, यानी कवि की जो स्थिति है उससे पाठक के मन में जो करुणा है वो उत्पन्न होती है। मुक्तक छंद है और साथ ही साथ कवि का जो बिंब विधान है उसकी भी बड़ी सुंदर योजना कवि ने यहाँ पर की है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि यह जो कविता है यह मनुष्य को प्रेरणा देती है प्रत्येक स्थिति को अपना लेने की, दुख सुख या किसी प्रकार के अभाव जो हैं उनमें खुशी खुशी उनको स्वीकार करना ही वास्तव में जीवन जीना है। धन्यवाद।